जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कल 10 अगस्त निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन के लिए। दोस्तों, कल हमने वीडियो में आपको बताया था और एक ट्रेड लाइन दिया था कि और बोला था कि एक ट्रेड लाइन को अगर हम ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे हम पी का पोजीशन लेंगे। और यहाँ से यहाँ पे अगर इसके बाद 44,777 को अगर ब्रेकआउट करती है तो हम पी का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। और हमने एक ट्रेड लाइन दिया था कि अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो यहाँ तक मार्केट मूवमेंट करेगी। ठीक है। 44,500 तक का हमने कल टारगेट आपको दिया था। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने कहाँ-कहाँ पे ट्रेड लिया था, उसके पीछे की लॉजिक क्या थी और कल मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट आ सकता है। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप बिगिनर्स हैं, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके पीछे की हर एक लॉजिक पता चले कि हमने ट्रेड कब लिया और इसके पीछे की लॉजिक क्या थी। ठीक है? तो बैंक निफ्टी में हम बात कर लें तो कल हमने आपको बताया था कि ट्रेड लाइन अगर ब्रेकआउट करती है तो अच्छा खासा मूवमेंट देने को मिलेगा। उसी तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट की और ब्रेकआउट करने के बाद दूसरी ट्रेड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट की। तो जब इसने ब्रेकआउट किया तो हमने एक पुट का पोजीशन लिया और हमारा जो टारगेट था, टारगेट हमारा यहाँ पर था। ठीक है, ये हमारा क्या था, स्टॉप लॉस था। तो मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट किया और यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, तो यहाँ तक हम अपना टारगेट यहाँ से एग्जिट हो गए थे। जब इसने रिवर्सल दिया तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए थे। फिर मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक पिन स्टार बनाया, है ना। और इसके बाद मार्केट से डाउन की तरफ आई तो हमने यहाँ पे एक मूवमेंट लिया था और इसके पीछे की लॉजिक डायरेक्ट यहाँ पर थी। हमने पुट ही क्यों लिया था, इसके पीछे की लॉजिक डायरेक्टली मैं आपको ओआई डेटा में बता दूं। तो ओआई डेटा में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेलर थे, है ना, जो यहाँ पर भी हमने पुट का कॉल लिया था। इसके पीछे की लॉजिक थी कि 44,700 पे, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे वो डेटा में कि 44,700 पे जो सेलर थे, यहाँ पे सेलर की मात्रा क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी, है ना, यहाँ पर। और पुट साइड सेलर की मात्रा कम थी। ठीक है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया था, यहाँ पर एक पोजीशन बना लिया था क्योंकि मार्केट क्या थी, 44,700 या 800 के ऊपर नहीं जाने वाली थी। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड ही आती हमें वाई डेटा से, चेंजिंग वाई डेटा से पता चल रहा था। तो हमने यहाँ पे पुट बाय किया था और हमने जो टारगेट दिया था, टारगेट यहाँ तक का दिया था। ठीक है। और मार्केट डायरेक्टली यहाँ तक आई थी। फिर मार्केट एक साइड में जोन में चली गई थी। कम से कम यहाँ पर देखने जाओ तो 1 घंटे के आसपास, 1 से डेढ़ घंटे के आसपास मार्केट एक ही जोन में मूवमेंट की थी, है ना। फिर हमने यहाँ पे एक ब्रेकेट बनाया था और इसको ब्रेकआउट करते तो हम कॉल का पोजीशन लेते, बट हम कॉल का पोजीशन नहीं लिए थे क्योंकि मार्केट आज पूरी तरीके से बैंक निफ्टी बुलिश थी क्योंकि यहाँ पर सेलर का जो पोजीशन था ज़्यादा था, जबकि पुट साइड सेलर का पोजीशन कम था, तो मार्केट और गिरने का चांस था। इसलिए हमने कॉल का पोजीशन नहीं लिया था, हम वेट कर रहे थे मार्केट के यहाँ से रिवर्सल आने का। तो मार्केट जैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे हमने एक पुट बाय किया, बट यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा था इसका, 12:35 से 12:10 तक, है ना। सॉरी, 1:15 के बाद ही हमारा छोटा सा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ था, 15-20 मिनट के बाद। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे अप साइड गई, तो जब अप साइड गई तो भी हमने यहाँ पे पुट का पोजीशन लिया था, है ना, 44,700 पे, क्योंकि 44,700 पे इस साइड सेलर क्या थे, ज़्यादा थे, है ना, ज़्यादा थे ओ आई डेटा में। इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या किए थे, दूसरा पोजीशन लिए थे। ठीक है। और फिर पोजीशन लिए थे और टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था, है ना, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था बैंक निफ्टी में। फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक रिवर्सल अपसाइड किया। तो यहाँ से हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि यहाँ से मार्केट मूवमेंट क्यों पॉजिटिव मूवमेंट कर रही थी, क्योंकि निफ्टी की वजह से कर रही थी, है ना। निफ्टी यहाँ से आप देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से एक वजह से मार्केट मूवमेंट एकदम पॉजिटिव था और यहाँ पे अच्छा खासा दिया, बट बैंक निफ्टी का ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था। वाई जो डेटा थे यहाँ पर, कॉल साइड ज़्यादा थे, पुट साइड कम थे, इसलिए हमने कॉल को यहाँ पे ऊपर साइड गई तो यहाँ पे हमने कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। बट मार्केट जैसे ही डाउन की तरफ आई तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पुट का पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है। और हमारा जो टारगेट है 44,600 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा और हमने ज़्यादा लोट नहीं लिया है, ओनली फॉर वन लोट को यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है ताकि अगर मार्केट इसके अपोजिट भी जाती है तो हमें कोई ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है। हमने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और निफ्टी की यहाँ पे हम बात करते हैं तो निफ्टी भी में भी हमने ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था कल और बोला था कि इसको ब्रेकआउट करती है तो हम पुट का पोजीशन लेंगे। तो इसने जैसे इसको ब्रेकआउट करके दूसरी रेड कैंडल बनाई, है ना, इसके अप साइड गई, मतलब यहाँ से रिवर्सल की, रिवर्सल करने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल दी तो हमने यहाँ पे पुट
का पोजीशन बनाया और हमने जो टारगेट दिया था 90,500 का, तो 90,500 पे हमने एक टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया था। फिर दूसरा टारगेट हमने छोटा सा टारगेट यहाँ पे बुक किया, ठीक है, 10-15 पॉइंट का यहाँ पर दो टारगेट हमने यहाँ पे बुक किया। बट फिर मार्केट यहाँ पे क्या कि अप साइड गई, अप साइड जाने के बाद हमने यहाँ पे कोई भी मतलब जब अप साइड गई मार्केट, तो हमने कोई भी पोजीशन यहाँ पे बुक नहीं किया था। बट हमने कब किया यहाँ पे, जब इसने क्या किया था, आज की हाई को, मतलब आज की जो हाई थी, जब हाई को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद एक कैंडल को ब्रेकआउट दिया, यानी कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पे जो 15 मिनट की हाई थी, आज की हाई थी, हाई को जब इसने ब्रेकआउट करके दूसरी कैंडल ग्रीन बनाई, तो हमने छोटा सा एक यहाँ पे पोजीशन लिया कॉल साइड का, और हमने जो टारगेट था हमारा, जब यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। एग्जिट करने के पीछे की लॉजिक यही थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अप साइड गई, अप जाने साइड जाने के बाद यहाँ पर रिवर्सल आ रही थी, तो जब एक कैंडल रिवर्सल दी, दूसरी कैंडल यहाँ पे रेड बनना चालू हुई, तो हम यहाँ क्या किए, यहाँ से एग्जिट हो गए थे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल ट्रेड लेने का रीजन था, हमने ट्रेड कैसे लिया, क्यों लिया, इसके पीछे की लॉजिक क्या थी, लॉजिक हमने आपको बताया। ठीक है ना। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, इसके पीछे की लॉजिक यही है क्योंकि आज इसका प्रीमियम ज्यादा हाई था। तो वेडनेसडे और थर्सडे को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, एंड मंडे और ट्यूसडे को हम फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, अब कल मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी ड्राइंग है उसको हम एडिट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है इसको भी हम हाइड कर देते हैं ताकि आपको चार्ट बिल्कुल समझ में आए। अगर आप बिगनर्स हैं तो एक पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में कल मूवमेंट कौन सा क्या होगा और हमें पोजीशन कौन सी बनानी है और इसके पीछे की लॉजिक क्या है। तो हम बैंक निफ्टी में की पहले बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं हम वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे यहाँ पर कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे एक नेगेटिव मोमेंट दे रही है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस 27 जुलाई को नेगेटिव मोमेंट दी, फिर 28 को भी नेगेटिव मोमेंट दी, फिर छोटा सा यहाँ से रिवर्सल किया। रिवर्सल करने के बाद इसने क्या किया, इसको यहाँ पे जो ट्रेड लाइन थी, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे 800 900 800 पॉइंट का यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट दिया, फिर 900 800 का एक नेगेटिव मोमेंट दिया। ठीक है, और फिर क्या कर रही है यहाँ पे बैंक निफ्टी फिर से एक ट्रेड लाइन बना रही है। ठीक है, एक ट्रेड लाइन बना रही है। अगर इस ट्रेड लाइन को फिर से ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे मार्केट ऊपरी साइड यानी कि डाउन साइड जाने का एक अच्छा खासा चांस बनेगा। आज आप देखेंगे कि मार्केट ने अच्छा खासा नेगेटिव मूवमेंट दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखने जाओ तो 400-500 के आसपास नेगेटिव मूवमेंट दिया था, मगर फिर मार्केट क्या करती है, रिवर्सल गई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक मार्केट रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रही है। ठीक है, रेसिस्टेंस का बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रही है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करती है, आप देखे होंगे कि यहाँ पर 3 अगस्त को मार्केट अप साइड गई, पर सेकंड दिन फिर मार्केट डाउन की तरफ आई, फिर अप साइड इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट फिर डाउन की तरफ आई, और फिर यहाँ पे 8 अगस्त को भी मार्केट अप साइड जाने की ट्राई किया इसको ब्रेकआउट करने का, बट फिर डाउन की तरफ आई। और आज आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से डायरेक्टली एक नेगेटिव मूवमेंट दिया था क्योंकि एक ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया था। तो अगर 45,100 को यहाँ पे ब्रेकआउट करती है तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल सकता है, और हमारा अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो हमें आराम से देखने जाओ तो 45,200 तक का यहाँ पे मूवमेंट हमें बिल्कुल आसानी से मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, 200 या 5,300 के आसपास का हमें मूवमेंट, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो 300 पॉइंट के आसपास का हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, सपोज अगर इसको ब्रेकआउट भी कर लेती है तो यहाँ से 45,600 यानी कि 300 पॉइंट के लिए फिर से हमें ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट अगर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करती है तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे मूवमेंट किया था, और सपोर्ट की तरह मूवमेंट करके यहाँ पे चली गई थी रिटर्न की तरफ, है ना, सपोर्ट की तरफ। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पर 12 जुलाई को, और यहाँ पर देखने जाओ तो 14 जुलाई को, और यहाँ पर 3 अगस्त को, और यहाँ पर 4 अगस्त को, और यहाँ पे आज कंटिन्यू सपोर्ट की तरह एक मूवमेंट किया है। ठीक है, तो अभी मार्केट में दो ही प्रकार के यहाँ से मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, पहला कि अगर इसको ब्रेकआउट करती है, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो 44,500 तक मूवमेंट आपको फिर से देखने को यहाँ पे मिलेगा। मीन्स कि 500 की पॉइंट की यहाँ पे गिरावट आपको आराम से देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करती है, तो अगर इसको ब्रेकआउट कर लेती है और यहाँ पर एक रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे दूसरी ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर बनती है, तो हम दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है तो हम कॉल साइड का पोजीशन लेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा 300 पॉइंट के लिए होगा, है ना। और इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो 45,600 के लिए हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। अभी आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देख रहे होंगे कि मार्केट इसी जोन में मूवमेंट कर रही है, यानी कि 44,551 से लेकर के 45,000 यानी कि 500 पॉइंट के आसपास ही यहाँ पे मूवमेंट कर रही है ना? ठीक है, अगर इसका हाईएस्ट अगर हम निकालने जाए, ठीक है, अगर हाईएस्ट जोन अगर हम निकालने जाए, तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट कर रही है कंटिन्यू, ठीक है, रेसिस्टेंस की तरह ये कंटिन्यू यहाँ पे मूवमेंट कर रही है इसकी इस जोन में, ठीक है, इस जोन में एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रही है और इस जोन में एक सपोर्ट की तरह मूवमेंट कर रही है, ठीक है, इस जोन में एक सपोर्ट की तरह क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। अगर इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट में हमें अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। हमने आज कैसे ट्रेड लिया तो वो हमने आपको बता दिया था, बट कल मार्केट में क्या होगा उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है, देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया एक रेसिस्टेंशियल एरिया है और ये जो एरिया है एक सपोर्टेड एरिया है, बाकी मार्केट बीच में मूवमेंट करेगी। और ट्रेड लाइन की बात करें तो ये जो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन पे आज मार्केट ने क्या किया है, एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट किया है। हो सकता है कल ट्रेड लाइन को रेसिस्टेंस करके मार्केट डाउन की तरफ आए तो 44,500 के आसपास मार्केट यहाँ तक मूवमेंट कर सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है ना, तो इसको ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट आराम से यहाँ पर 44,300 के आसपास मार्केट मूवमेंट यहाँ पे दे सकती है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम ओआई डेटा पे। ओआई डेटा से हमें क्लियरली पता चला है कि मार्केट की ओपनिंग कल कहाँ पे होगी। तो ओआई डेटा में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेलर हैं, पुट साइड सारे सेलर यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है। कहाँ तक, 44,800 तक सारे सेलर यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। डायरेक्टली यहाँ पे जो पोजीशन है 44,700 का, यहाँ पे 52,000 सेलर है ना, जबकि यहाँ पे 48,000 सेलर यहाँ पे कॉल साइड है 44,600 के आसपास। बट यहाँ पे डायरेक्टली आपको सेलर देखने को यहाँ पे मिलेंगे डायरेक्टली 44,600 तक। तो कल मार्केट बैंक निफ्टी हो सकता है कि 44,600 डायरेक्टली यहाँ पे देखने जाए तो हो सकता है कि कल मार्केट डायरेक्टली बैंक निफ्टी यहाँ पे 300 पॉइंट की एक नेगेटिव मूवमेंट दे, है ना। तो कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो होगी 300 पॉइंट की एक नेगेटिव मूवमेंट देगी यहाँ तक 44,550 तक, है ना, 44,600 तक, सॉरी 44,600 तक की यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है, 44,600 तक की, ठीक है। 44,600 तक की यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक मार्केट एक नेगेटिव मूवमेंट देगी। इसके पीछे की रीजन यही है कि यहाँ से सारे सेलर क्या हो चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो सेलर की मात्रा क्या है, ज्यादा है। डायरेक्टली यहाँ पे सेलर आपको देखने को मिलेंगे 44,600 पे, है ना, और उसके ऊपर आप 44,500 पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मार्केट कल क्या करेगी, 44,600 तक मार्केट यहाँ पे डाउन मूवमेंट दे सकती है। डायरेक्टली 300 पॉइंट यहाँ पे ओपनिंग नेगेटिव ओपनिंग यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। और अगर इसको 44,600 को ब्रेकआउट करती है तो 44,550 यहाँ तक मार्केट जो यहाँ तक जरूर मूवमेंट करेगी, ठीक है। यहाँ पे तक मूवमेंट करेगी, 44,550 तक यहाँ तक मूवमेंट करेगी, ठीक है। इसके पीछे की लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे निफ्टी ने डायरेक्टली यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट दे दिया था, इसके पीछे की लॉजिक यही थी। चलिए हम ओआई डेटा में देख लेते हैं इसके पीछे की लॉजिक क्या है, डायरेक्टली हमें ओआई डेटा में आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सेलर हैं, यहाँ पे कॉल साइड साले सेलर यहाँ पे अपना पोजीशन चेंज कर चुके हैं, मतलब यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। 90,600 पे सेलर यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, 90,650 पे यहाँ पे सेलर एग्जिट हो चुके थे, ठीक है। बल्कि यहाँ पे जो सेलर थे ये भी एग्जिट हो चुके थे, ठीक है। और इसके डाउन साइड आप देखेंगे तो यहाँ से सारे सेलर में एग्जिट हो चुके हैं, सारे के सारे सेलर, मतलब 20,700 तक निफ्टी में। सो निफ्टी में सेलर है ही नहीं यहाँ पर, है ना। डायरेक्टली आपको 90,800 में सेलर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर छोटा सा, ठीक है। इससे पहले कोई सेलर आपको बिल्कुल सारे एग्जिट हो चुके हैं। तो कल मार्केट क्या करेगी, 90,650 को ब्रेकआउट करेगी और 90,700 के आसपास जाएगी। मीन्स कि निफ्टी हो सकता है कि कल 90,700 के आसपास की एक पॉजिटिव मूवमेंट में ओपनिंग करे, हो सकता है कल, ठीक है। 90,700 के आसपास की यहाँ पे मार्केट क्या करे, यहाँ पे एक ओपनिंग करे, यहाँ पे एक ओपनिंग देगी, ठीक है। बट अगर कल सेलर पोजीशन अपना यहाँ पे बना लिए, ठीक है, अगर सेलर 90-30 तक हम वेट करेंगे पहले मार्केट के सेटल होने का। अगर यहाँ पे ओआई डेटा चेंज होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ओआई डेटा कल यहाँ पे चेंज होते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पोजीशन बनाएंगे, 9:30 तक हम वेट करेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ तक पॉजिटिव मूवमेंट देके फिर डाउन साइड आए, ठीक है, एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग दे। गैप अप ओपनिंग दे सकती है 70-80 पॉइंट की यहाँ पे, या 100 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग दे सकती है पॉजिटिव में। और बैंक निफ्टी एक नेगेटिव मोमेंट में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देके ओपनिंग हो सकती है नेगेटिव मोमेंट में, ठीक है। तो अभी हमने
हो सकती है। बट यहाँ पे कल हम कैसा मोमेंट रहेगा मार्केट में, और हम हमारा पोजीशन कहाँ पे बनाएंगे, इसके लिए जानने के लिए हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक्चुअली क्या है, आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए कंटिन्यूली आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो निफ्टी है, यहाँ से 20 जुलाई से कंटिन्यू मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड पे है फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रही है। ठीक है, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, बट डाउन की तरफ आ जा रही है। ठीक है ना। तो मार्केट ने कल क्या किया है, आज भी, है ना, आज भी क्या किया है, इसको ब्रेकआउट, जिसको टच किए, मतलब एक ट्रेड लाइन को टच किए, तो कल हो सकता है कि एक ट्रेड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट करे। अगर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो 90,700 के आसपास तो मार्केट मूव करेगा ही, बट हो सकता है कि अगर इसको ब्रेकआउट कर दे, है ना, एक गैप अप ओपनिंग देगा 50 पॉइंट का, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो हमें जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा कॉल साइड, हमारा नेक्स्ट टारगेट हमें डायरेक्टली यहाँ तक मूव देखने को मिल सकता है ना। अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है यहाँ पे 90,700 को, तो 90,700 को अगर ब्रेकआउट करती है तो हमें यहाँ पर 90,787 यानी कि 80 पॉइंट और यहाँ पे हमें मुंह देखने को मिलेगा। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करती है तो 90,863 को यहाँ पे आराम से यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करती है, निफ्टी ब्रेकआउट करती है, तो हमारा टारगेट जो नेक्स्ट रहेगा 90,981 का रहेगा। ठीक है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे फिलहाल टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर डाउन की तरफ सपोज डाउन की तरफ आए तो किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, तो डाउन की तरफ अगर आती है तो आप देखेंगे कि डाउन की तरफ यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बनाई हुई है। ठीक है, डाउन की तरफ, है ना, 1 डे में है तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता नहीं चलेगा ट्रेड लाइन का, बट यहाँ पर एक ट्रेड लाइन आपको नजर आएगी, है ना, निफ्टी में। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, देख रहे होंगे कि आप मार्केट क्या कर रही है, इसको एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है। ठीक है, इसकी अपसाइड इसको, डाउन साइड इसको, अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है ना, अगर कल निफ्टी जो है एक नेगेटिव मूवमेंट देती है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेगी आप, सपोर्टेड एरिया आपको पता होगा 90,500, है ना, 90,500 यहाँ पे एक सपोर्टेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट कर रही थी, बट इसको ब्रेकआउट दिया, अब डाउन की तरफ आ रही है तो एक सपोर्ट की तरह यहाँ मूवमेंट करेगी। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट क्या करेगी, डाउन की नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा 19,455 का होगा। सपोज अगर इसको भी ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 19,377 का होगा। ठीक है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे फिलहाल मैंने आपको बताया है। अभी आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि फिलहाल जो इसकी ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो मार्केट एक यहाँ तक का मूवमेंट दे सकती है। ठीक है ना। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फिलहाल इसको ब्रेकआउट किया है तो 90,697 तक एक मार्केट मूवमेंट कर सकती है यहाँ पे, एक गैप अप ओपनिंग के साथ। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 90,000, यहाँ पर देखिए 19,787 का हो जाएगा, और इसको भी ब्रेकआउट करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 90,863 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे की लॉजिक जानने के लिए हम ओवाई डेटा में आ जाते हैं। ओवाई डेटा में देखेंगे कि आप यहाँ पे कॉल साइड से सारे सेलर यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं फिलहाल। ठीक है, एग्जिट हो चुके हैं, तो मार्केट के जो निफ्टी है एक पॉजिटिव मूवमेंट देने की आशा है। और यहाँ पे जो पीसीआर अगर हम देखें तो पीसीआर यहाँ पे फिलहाल बुलिश नजर आपको आएगा। ठीक है, निफ्टी का पीसीआर यहाँ पे बुलिश नजर आएगा, और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है आपको यहाँ पे, सॉरी, निफ्टी का जो पीसीआर है वो बेरिश नजर आएगा, जबकि आपको बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है एक बुलिश नजर आएगा। ठीक है, 40,000 यहाँ पे 29,000। तो मार्केट के बीच एक कंपटीशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। तो मार्केट कल हो सकता है कि आपको ट्रेप कर सकती है, तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी के साथ लें। ठीक है, और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें तो हम बता दें कि हम हर रोज यहाँ पे लाइव आते हैं। लाइव में किस प्रकार का ट्रेड लेना है आपको डायरेक्टली पता चल सकता है, और अगर हमारे लाइव वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस प्रकार का यहाँ पे आज ट्रेड लिया था। ठीक है, हमने वहाँ पे साफ साफ बताया कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूवमेंट करेगी। तो आप हमारे लाइव वीडियो को आप देख करके उसको भी लर्निंग कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप फिलहाल लर्निंग करें, देन उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। अदरवाइज आपको मार्केट क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। एफ आई डी आई डेटा की एक्टिविटी की हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर सेलिंग हुई है, बाइंग नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल सेलिंग ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसी ही जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।